दोस्तों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के संबंध में चर्चा करूंगा कि जिस कंपनी ने सोना उगला है, या यूँ समझिए कि सोना उगलना प्रारंभ ही किया है। जो स्वर्णिम और ज़्यादा स्वर्णिम दिन हैं वो तो उस कंपनी के आ रहे हैं। कंपनी छोटी है लेकिन दाम बहुत बड़े हैं। कंपनी ने 260% से प्रगति की, प्रोग्रेस की एक साल में। कितना? 260%, यानी 1.50% की बढ़त आ गई उसमें। 1 रुपये का 2.5 रुपया हो गया, 2.60 हो गए। अब वो कौन सी कंपनी आप जानना चाहेंगे, वो बताएंगे आपको। उससे पहले बताते हैं कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी है कहाँ की, ये बात कर लेते हैं पहले। कंपनी तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर है, और हैदराबाद के आसपास के जो इलाके हैं उनमें उनकी फैक्ट्रियां हैं। 4 फैक्ट्री हैं उनकी, और समीरपेट में उनका कार्यालय है। 1988 में वो कंपनी बनी थी। 1989 में प्रोडक्शन में आई वो कंपनी। प्रोडक्शन में उनको काफ़ी स्ट्रगल करने पड़े, और वो एक तरह से बरसों तक, एक डेढ़ डिकेड तक वो असफल रहे। नेचुरल है, जो ज़मीन का चौड़ा आदमी, ना तो उसके पास पैसा होता है, ना कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बिना पैसों कौन देता है भाई? टेक्नोलॉजी के लिए पैसा ही नहीं, कॉन्टैक्ट भी चाहिए। आज आप शेयर बाजार में जाओगे, कोई बता देगा कि आपको आसानी से? कोई भी नहीं बताएगा। मेरा जैसा सीधा आदमी तो बता देगा, लेकिन आप किसी से पूछ के देखो, आप कितनी टेढ़ी बात करता है वो, आई बाई कितनी करेगा, वो कितने नखरे दिखाएगा, और फिर भी वो कहेगा नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख लेना, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो कहेगा अरे तो आपने कोई, और बाई चांस आपने कोई सवाल पूछ लिया तो आपको झड़क भी देगा वो। जो आदमी वेल पॉलिश नज़र आते हैं, बड़ी मीठी बात करते हैं, उनके एटीट्यूड की बात करता हूँ। और मेरे साथ भी हुआ है। आई हैव सफर्ड मच इन द शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट ही क्या, नौकरी में करी। नौकरी में भी हमको तो लोगों ने धमकाया खूब, जबकि हम तो अच्छी पोस्ट पर थे। जो हायर अफसर थे वो मज़े लेते थे कि पॉलिटिकली जिस आदमी के पास में ताकत नहीं है उसको झड़क दो, धमका दो, है कि नहीं। और जो पॉलिटिकली ताकत थे, जो उनके माते थी, उनके साथ हाथ जोड़ते थे उनसे। तो ये पोजीशन है। खैर, तो मोटी बात ये, वो ज़मीन से जुड़े लोग जिन्होंने एक कंपनी खड़ी की है, उनके नाम हैं AJ प्रसाद, कविता प्रसाद और P गणपति राव, और एक मैडम प्रीति खंडेलवाल भी हैं। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जगदीश प्रसाद अलूरू। दे आर ऑल साउथ इंडियंस डेडिकेटेड टू द बिजनेस, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1988 में कंपनी शुरू हुई, 1989 में प्रोडक्शन शुरू किया इन्होंने। शुरुआत में कोई छोटी मोटी बैटरी बनाते थे, लेकिन अब झंडे गाड़ दिए इन्होंने सफलता के। और उनके प्रोडक्ट बताता हूँ क्या है। प्रोडक्ट क्या है बताऊँ आपको? करोड़ों अरबों के बारे नारे कर दिए हैं, लाख हजारों करोड़, क्या करोड़ों अरबों के, हजारों करोड़। कमर्शियल बैटरी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाते हैं, कवच बनाते हैं। अब आप कहोगे कवच क्या होता है? कवच वो जो राजा महाराजा रखते थे, वो जो लोहे के मतलब जाल रखते थे शरीर पे ताकि तलवार की चोट उन पर ना आ सके, वो कवच नहीं है। ये वो कवच है जो रेलवे दुर्घटनाओं को बचाता है, उनसे रक्षा करता है, उनको एक अलर्ट है। मतलब एक तरह से है तो ये सिग्नल सिस्टम, लेकिन ये पूरी रेलवे पटड़ी के ऊपर पास रेलवे लाइन के साथ साथ लगेगा। केबल, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, और जगह जगह छोटी छोटी टावर बनाई जाएंगे, ताकि कंपनी को जो रेल जो चल रही है उस पर, उसको ये नहीं कि सिग्नल के पास जाके पता पड़े, उसको हर कदम पर सूचना रहेगी। मतलब तो कवच बनाएंगे, जिसकी बहुत बड़ी खरीदारी की तैयारी है भारत सरकार के द्वारा। इस साल बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 750 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। इट्स ए बिगनिंग ईयर। सप्लीमेंट्री में और बढ़ा देंगे अगर मान लो काम हो पाया तो, या रेलवे के दूसरे कामों से सेविंग हुई तो उसमें डाइवर्ट कर देंगे, इस काम को करवा लेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि 7.5 का अमाउंट का। कंपनी के और प्रोडक्ट बहुत हैं। कवच बनाएगी, निकल कैडमियम बैटरी बनाती है,
पैनासोनिक बैटरी बनाती है, टीएमएस बनाती है और एयरक्राफ्ट बैटरी बनाती है। ये सारे आइटम डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे इनमें काम आते हैं। तो ये सब मोस्ट वांटेड आइटम है, मोस्ट रिक्वायर्ड आइटम है आज की तारीख में। इनको आप हल्के में ना लें। मतलब कंपनी ने इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है, 1300 करोड़ से उसका 2200 करोड़ टर्नओवर पहुंच गया, और 80 करोड़ से उसका टर्नओवर, उसका जो प्रॉफिट है वो कितना पहुंचा, देखो बताता हूं आपको। 80 करोड़ से प्रॉफिट, 52 करोड़ से 80 करोड़ प्रॉफिट हो गया उसका। 1 रुपये 87 पैसे से ईपीएस बढ़ के 2 रुपये 89 पैसे हो गई है एक क्वार्टर में। सिर्फ एक क्वार्टर की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट क्वार्टर में। और दोस्तों नेट प्रॉफिट, अब मैं बात अब आप बताओ साहब, नाम तो बताओ, आप ये कहोगे तो मैं नाम बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ HBL पावर। HBL पावर हैदराबाद की कंपनी है, HBL पावर। एक कंपनी की बात करूंगा सिर्फ, ताकि मैं डिटेल में बात कर सकूं। और अब इसके प्रोडक्शन की बात आ गई, मैनेजमेंट की हो गई, लोकेशन की हो गई, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, और इसका क्लाइंटेल की बात हो गई, क्लाइंट किस किस सेगमेंट के लोग होंगे। अब आते हैं इसकी जो फाइनेंस, जो डाटा इस पर आते हैं। इसकी मार्केट कैप 17,502 करोड़ रुपए। तो मैं यही कह रहा था, हजारों करोड़ रुपए की दौलत क्रिएट कर दी। वो है 17,502 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ दिस HBL पावर। करंट मार्केट प्राइस 631 रुपए है। हाई लो 230 से 685 तक गया है इसे। कितना? 230 से 685, एक साल में 3 गुना। प्राइस अर्निंग रेशो 53, बुक वैल्यू 44 रुपये, डिविडेंड 0.08% यील्ड है, ROC 34.4 और ROE 27.7 और फेस वैल्यू 1 रुपये। और इस कंपनी ने 5 साल में जो CAGR जी ने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो रही है कंपनी की, वो 66.1% रही है। व्हाट हैज बीन द कंपाउंड रेट ऑफ HBL पावर? 66.1% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। एवरेज है 66.1। तो है कोई कंपनी? आप 1000 कंपनी ढूंढोगे, कोई एक आध मिल जाए तकदीर से। ऐसी कंपनी ढूंढ के मैं बता रहा हूँ। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, वो कितने पैसे मांगता है, कोई बढ़िया ऐसी कंपनी बताओ साहब जिसकी 50% से ऊपर CAGR हो। वो कहेगा यार तुमको तो मतलब ये चाहिए, हलवा चाहिए रेडी, बादाम का हलवा। पैसे दोगे उसके बावजूद भी वो कहेगा कि तुमको तो रेडी बादाम का हलवा चाहिए, खा लो, ये शेयर बाजार है। वो इस तरह के ऐसे मंत्र पड़ेगा आपको कि पूछो मत आप। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी मालूम है कितनी है? 115 दिन से घट के और 82 दिन रह गई है केवल बात, 82 डेज। एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंप्लीटली डेट फ्री है ये। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इस कंपनी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं कोई टारगेट नहीं देता हूँ, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि आप 50 शेयर खरीद लो, 7 पीढ़ी खाई बेटी खाएगी, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कंप्लीटली एक फंडामेंटलिस्ट हूँ जो फंडामेंटल्स में बिलीव करता हूँ। मैंने खरीदे हैं ये शेयर और ख़रीदूँगा अगर मेरे पास लिक्विडिटी आएगी। लेकिन आप ये मत माने कि मैं आपको कह रहा हूँ खरीदने की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें कि साहब एक ऐसी कंपनी है, एक आदमी ने बताई है, आप बताओ क्या है पोजीशन, सारी बातें उनसे पूछें, उनकी राय लें, उसके बाद ही कुछ करें। बिल्कुल ना खरीदें आप लोग। और मुझे ये भी पता नहीं कि इस कंपनी का क्या होगा। खरीद लिए ठीक है, मैं देखिए मैं घाटे उठाने को भी तैयार रहता हूँ। मतलब तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अब इसके प्रमोटर, इसकी शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग की बात यह है, प्रमोटर की होल्डिंग 59.11%, FII की होल्डिंग 4.66%, जितना हाथ लगा ले पाए। क्योंकि जिस वक्त ये कंपनी का IPO आया था ना, उस वक्त FII थे ही नहीं, और बाद में हाथ लगता नहीं मालूम।
कंपनी मरी पड़ी थी तो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब कंपनी रिकॉग्नाइज एक हुई तो लोगों ने बेचा नहीं उस माल को, उसके हाथ नहीं लगा। फिर भी 4.11% की व्यवस्था एफआई ने कर ली। अब डीआईआईज की व्यवस्था क्या है? अच्छा, एफआईज की मतलब होल्डिंग बढ़ी है, मतलब स्लाइटली बढ़ी है, मामूली सी इस क्वार्टर में। और डीआईआईज की होल्डिंग बताता हूँ, 0.66% थी मार्च एंडिंग क्वार्टर तक, जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 1.07% हो गई है। जितना माल हाथ लगा ले लिया, ठीक है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग घटी है 35.65 से 35.17 है, घटी को खास नहीं है। लेकिन अब देखिए, किसी को ज़रूरत है, किसी को बेटी की शादी करनी है, कोई मकान है, खर्चा है, आरी बीमारी, सुख दुख है, जो भी है, उसके लिए मजबूरी में इतने से आदमी तो बेच ही देते हैं। ये कोई सेलिंग नहीं कहलाएगी। और जो वैसे प्लस पॉइंट है, क्यों जो ये कहते हैं साहब ये ओवर ओन्ड है ये शेयर, ये ज़्यादा लोगों के हाथ में आ गया है शेयर, तो इसलिए नहीं बढ़ रहा, तो वो बात खत्म हो जाती है यहाँ। इट इज़ जस्ट रिवर्स दैट। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करें इस कंपनी की, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी राय लें, आप भी पढ़ें और उससे तसल्ली से सोचें समझें, और ये बढ़ जाए तो मुझे एक वर्ड ऑफ धन्यवाद दे देना, मतलब एक वर्ड ऑफ थैंक मेरे लिए कह देना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा को कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ। आप लोग पढ़े लिखें, विद्वान बने, शेयर बाज़ार में एक सक्षम विनियोजक बने, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे शेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।